पहला क्वेश्चन तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, पहला क्वेश्चन, ठीक है। ये तो बहुत बेसिक सा था, Q इक्वल्स NE लगना था इसमें, ठीक। इसका हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसका आंसर जहां तक मुझे याद है 10⁻16 आया है, ठीक। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने होते थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने थे, तो 10⁻16 आया था, ठीक। तो ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं बहुत पहले डिस्कस। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर कुछ 0.6 एम्पियर आया था। इसमें रेजिस्टेंस दिया था, वोल्टेज दिया था, करंट निकालना था। ये आपका 0.6 एम्पियर करके कुछ आया था। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, 2 वायर्स हैव सेम मटेरियल एंड सेम लेंथ। 2 वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल एंड सेम लेंथ, मतलब 2 वायर है, एक वायर ए हो गई, ठीक, एक वायर बी हो गई, ठीक। दोनों का मटेरियल सेम है और लेंथ सेम है, यानी दोनों का मटेरियल और लेंथ सेम है, ठीक। हैविंग रेडियाई R1 एंड R2, ठीक, पर दोनों के रेडियस में फर्क है। एक का रेडियस R1 है, ठीक, एक का रेडियस R1 है, एक का रेडियस R2 है, ठीक। दोनों की विड्थ में फर्क है, ठीक। तो कंपेयर करना है, यहां पे कंपेयर करना है क्या, पहला पार्ट है रेजिस्टेंस कंपेयर करना है दोनों का, ठीक। तो पहला पार्ट आपका बहुत आसान है, पहला पार्ट है आपका रेजिस्टेंस कंपेयर करना है, तो बहुत आसान है। कैसे करना है, इसका करने का तरीका बताता हूं। पहली चीज, आप इसको ओरली भी कर सकते हो, ओरली आराम से कर सकते हो, पर ओरली डायरेक्ट एग्जाम में मत करना अभी। क्यों? क्योंकि क्या होगा, अभी आप लोग की अगर इन सब टाइप के क्वेश्चंस पे इतनी प्रैक्टिस नहीं है, अगर इन सब टाइप के क्वेश्चंस पे इतनी प्रैक्टिस नहीं है और ओरली करते हो, उनको अपने दिमाग में करते हो कि हाँ ऐसा नहीं, डबल करेंगे तो ये हो जाएगा, तो भाई बता रहा हूँ गलत हो जाएगा आंसर, ठीक। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि अभी उतनी प्रैक्टिस नहीं है अगर ओरली, तो ठीक। तो पहले इसको लिख लिख के करने की कोशिश करना, थोड़ा सा टाइम जाएगा यार, 2 मिनट जाएगा, कुछ नहीं जाएगा उसमें। कैसे? देखो सिंपल चीज, पहले एक चीज लिख लो, 2 वायर्स है, ये वायर 1 होगी, ये वायर 2 है, ठीक। इस वायर का रेजिस्टेंस मैं R1 मान ले रहा हूं, इस वायर का रेजिस्टेंस मैं R2 मान ले रहा हूं, ठीक। दोनों की लेंथ सेम है और मटेरियल सेम है, ठीक। मटेरियल सेम का मतलब, ठीक है, उसका मतलब है कि रेजिस्टिविटी सेम है दोनों की, ठीक। दोनों सेम टाइप का मटेरियल है तो दोनों की रेजिस्टिविटी भी सेम होगी, क्योंकि रेजिस्टिविटी मटेरियल पे डिपेंड करती है। तो दोनों की रेजिस्टिविटी सेम है और लेंथ सेम है। अब रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करती है भाई? रेजिस्टेंस आपकी किस पे डिपेंड करती है? रो एल अपॉन ए, ठीक। मतलब बेसिकली मटेरियल, लेंथ और रेडियस, ठीक। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर, ठीक। क्योंकि एरिया क्या है आपका? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, ठीक। तो पाई आर स्क्वायर, ठीक, एरिया को आप पाई आर स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक। अब पहले वाले जो वायर है उसका रेजिस्टेंस लिखो, क्या है? पहली वाली वायर का रेजिस्टेंस क्या है? रो एल अपॉन पाई R1 स्क्वायर, क्योंकि हमने क्वेश्चन में देखा पहली वाली वायर का रेडियस R1 है, ठीक। तो पाई आर की जगह पे R1 स्क्वायर। दूसरी वाली वायर का रेजिस्टेंस निकालो, दूसरी वाली वायर का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? रो एल, क्योंकि मटेरियल और लेंथ सेम है, अपॉन पाई, पाई की वैल्यू भी सेम रहेगी, R2 स्क्वायर, ठीक है, बस रेडियस चेंज है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कंपेयर, कंपेयर करो। कंपेयर का मतलब जब भी आपके पास क्वेश्चन में आ जाए कंपेयर करना है, कभी भी क्वेश्चन में लिखा हो कंपेयर दीज टू वैल्यूज, कंपेयर V1 एंड V2 या R1 एंड R2, कुछ भी लिखा हो, कंपेयर जहां वर्ड आ जाए वहां समझ जाना कि रेशियो निकालना है। सिंपल सी चीज है, R1 और R2 में कंपेरिजन करना है, इसका मतलब R1 R2 का रेशियो निकालना है, ठीक। मतलब पहला पार्ट कह रहा है रेजिस्टेंस कंपेयर करो, तो दोनों वायर के रेजिस्टेंस को कंपेयर करना है, मतलब R1 और R2 का रेशियो निकालना है। तो R1 अपॉन R2 कर दो भाई, इसको अपॉन डिवाइड बाई ये करके देख लो, आपकी सारी क्वांटिटीज कैंसिल हो जाएंगी एक्सेप्ट फॉर R1 एंड R2, और ये आ जाएगा आपका R2 का होल स्क्वायर अपॉन R1 का होल स्क्वायर, ठीक। तो यहां पे आपका रेशियो क्या आ गया?
R2 स्क्वायर इज टू R1 स्क्वायर। तो ये आपका आ गया पहले पार्ट का आंसर। बताओ समझ आया कि नहीं आया? पहला पार्ट समझ में आया कि नहीं आया? बताओ जी। पहले पार्ट में सिर्फ कंपेयर करने थे दोनों के रेजिस्टेंसेस। R2 है, R1 है। अब R2 और R1 अलग अलग है, ठीक है। R2 और R1 सेम नहीं है यहाँ पे, दोनों रेडियस अलग है ना। अब R1 हो सकता है 50 सेंटीमीटर हो, R1 हो सकता है 1 सेंटीमीटर हो, समझ रहे हो। तो R1 R2 तो अलग अलग क्वांटिटी है, तो रेशियो 1:1 नहीं होगा इसमें। क्या इंटरेस्टिंग है। सेकेंड पार्ट में पूछ रहा है कंपेयर दीज, इनकी रेजिस्टिविटी कंपेयर करनी है। हाँ जी। अब रेजिस्टिविटी कैसे कंपेयर करोगे? यहाँ पे बच्चे कर देते हैं गलतियां। यहाँ पे बच्चे फिर से यही तरीका अपनाने लगते हैं कि भाई पहले वाले का रो1 रेजिस्टिविटी है, RA/L ऐसे करें, ठीक। फिर रो2 ले लें, फिर R2A/L ऐसे करके करने लगते हैं। पता नहीं कुछ करते हैं, ऐसे करने की कोशिश करते हैं कुछ, ठीक। पर यहाँ पे आंसर डायरेक्ट है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में एक वर्ड है सेम मटेरियल। सेम मटेरियल का मतलब है आपकी जो रेजिस्टिविटी है दोनों में सेम रहेगी। रेजिस्टिविटी आपकी लेंथ और एरिया पे डिपेंड करती ही नहीं है, पहली बात तो ये। तो भले आप रेजिस्टिविटी के लिए आपका ये रेडियस चेंज हो, रेजिस्टिविटी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। रेजिस्टिविटी आपकी एरिया पे डिपेंड ही नहीं करती, वो आपकी डिपेंड करती है सिर्फ मटेरियल पे और टेम्परेचर पे। टेम्परेचर का यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, इसका मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। और क्वेश्चन में बोल दिया है दोनों वायर में सेम मटेरियल है, तो सेम मटेरियल भी चेंज नहीं हो रहा। तो मतलब रेजिस्टिविटी आपकी कोई और चीज से चेंज होगी ही नहीं, ठीक। रेजिस्टिविटी सिर्फ दो चीजों पे डिपेंड करनी है, पहला मटेरियल पे डिपेंड करनी है, दूसरा टेम्परेचर पे डिपेंड करनी है। इन दोनों में से कोई चीज चेंज नहीं हो रही यहाँ पे, तो मतलब रेजिस्टिविटी दोनों केसेस में सेम रहेगी। तो यानी अगर पहले और दूसरे का तुम रेशियो लोगे भी तो रो/रो आ जाएगा, तो कट के 1:1 हो जाएगा, ठीक। तो दूसरे वाले में आंसर रेशियो क्या हो जाएगा? 1:1। 1:1 रेशियो का क्या मतलब है? दोनों तरफ सेम क्वांटिटी है। अ गिवन वायर इज स्ट्रेच्ड टू डबल इट्स लेंथ, हाउ विल इट्स रेजिस्टेंस चेंज? अब ये क्वेश्चन देख लो। अ गिवन वायर इज स्ट्रेच्ड टू डबल इट्स लेंथ, ठीक। हाउ विल इट्स रेजिस्टेंस चेंज? सिंपल सा क्वेश्चन है। कैसे? एक गिवन वायर है, ठीक। इसकी लेंथ पहले थी L, इनिशियली पहले थी, इस वायर की जो लेंथ थी पहले L थी। अब क्या किया गया? इस वायर को स्ट्रेच कर दिया गया और इसकी लेंथ क्या हो गई? 2L हो गई, ठीक। फाइनली, ठीक, इस वायर को स्ट्रेच कर दिया गया, इस लेंथ की लेंथ 2L हो गई। तो पहले केस में मान लो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रहा होगा A, ठीक। तो पहले केस में मैं अगर रेजिस्टेंस निकालूं, फर्स्ट केस में अगर मैं इनिशियल केस में अगर मैं रेजिस्टेंस निकालूं तो क्या आएगा? रो/L/A, ठीक। ये आएगा फर्स्ट केस में रेजिस्टेंस। पहले जैसे इनिशियल केस में जो वायर आपके पास आई, जिसकी लेंथ L थी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A था, इनिशियली आपके पास जो वायर आई थी उसका रेजिस्टेंस निकाला, ये आया। अब कह रहे हैं अगर मैं उस वायर को स्ट्रेच करके उसका लेंथ डबल कर दूं तब उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? तो अगर आप इस वायर को स्ट्रेच करके इसका लेंथ क्या कर रहे हो? डबल। अब इस केस में आपको निकालना है रेजिस्टेंस, ठीक। तो भाई मटेरियल तो वही रहेगा, तो रो तो चेंज नहीं हो रहा है, मटेरियल वही है। लेंथ क्या हो गई? डबल हो गई। लेंथ की जगह पे क्या कर दोगे? डबल। अब यहां पे गलती क्या होती है? बहुत लोग एरिया को चेंज नहीं करते हैं, बहुत लोग एरिया ए ही लिख देते हैं एज इट इज, कि एरिया थोड़ी नहीं चेंज होगा। तो मेरे भाई और उनकी बहनों, यहाँ पे एरिया बिल्कुल चेंज होगा। अब कैसे चेंज होगा? तुम यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन में क्या लिखा है? अ वायर, अ गिवन वायर इज स्ट्रेच्ड, ठीक। अ गिवन वायर इज स्ट्रेच्ड टू डबल इट्स लेंथ। स्ट्रेच्ड, यहाँ वायर स्ट्रेच करी गई है, स्ट्रेच, ठीक। तो उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी फर्क आएगा। अब कैसे आएगा? बहुत बेसिक एग्जांपल लेता हूं, थोड़ा सा ग्रॉस हो सकता है एग्जांपल, तुम लोगों को थोड़ा सा लग सकता है, यक यक वाली फीलिंग आ सकती है तुम लोगों को, ठीक।
तो उसके लिए क्वेश्चन है, क्ले यूज किया होगा तुम लोगों ने, वो जो क्ले होता है बच्चों वाला जिससे कुछ ना कुछ बनाते रहते हो, ठीक। तो क्ले जब भी यूज करो, अगर उसको एक वायर में कर दो, ठीक, फिर उसको थोड़ा सा स्ट्रेच करो। जब तुम स्ट्रेच करोगे तो उसकी लेंथ बढ़ती है, पर उसकी जो विड्थ होती है एकदम पतली होती जाती है वायर, और खिंच जितनी लंबी हो रही पर उतनी पतली होती जा रही। यानी अगर आप लेंथ बढ़ा रहे हो, स्ट्रेच कर रहे हो, तो एरिया आप घटा रहे हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो रहा है, घट रहा है ना। देखा होगा ऐसे वायर, अगर आपकी वायर ऐसे है, ठीक, ये, अब इसको अगर आप स्ट्रेच करो, इसी वायर को अगर मैं दोनों एंड से स्ट्रेच कर लूं, तो क्या होगा, ये वायर तो आपकी लेंथ बढ़ जाएगी, पर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, बहुत ही छोटा हो जाएगा, बहुत पतला हो जाएगा। तो यानी अगर लेंथ डबल हुई है तो एरिया 2 गुना घटेगा, लेंथ अगर 2 गुना बढ़ रही है तो एरिया 2 गुना घट रहा है, ठीक। तो एरिया यहाँ पे 2 गुना क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे अब ये जो क्वांटिटीज है उनको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखो, आर रो, इस 2 को बाहर निकाल लो, एल अपॉन ए, ये जो 2 था ये ऊपर मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, तो ये मल्टीप्लीकेशन में एक और 2 आ गया, ठीक। अब ये 2 2 हो जाएगा 4, तो हो जाएगा 4 रो एल अपॉन ए, और ये जो रो एल अपॉन ए था ये क्या है, फाइनल रेजिस्टेंस, और ये जो रो एल अपॉन ए आ रहा है ये किसके बराबर है, इनिशियल रेजिस्टेंस के बराबर। यानी यहां पे यू कैन राइट इट एज फाइनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 4 टाइम्स द इनिशियल रेजिस्टेंस, ठीक। तो फाइनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। मतलब अगर इनिशियल रेजिस्टेंस मेरे पास 2 ओम होता, एग्जांपल ले रहा हूं, इनिशियल रेजिस्टेंस मेरे पास अगर 2 ओम होता, फाइनल रेजिस्टेंस 4 इंटू 2 8 ओम हो जाता, 4 गुना बढ़ जाता। क्वेश्चन कह रहा है कि एक वायर को स्ट्रेच कर दिया उसकी लेंथ डबल करने के लिए, तो भाई अगर लेंथ डबल हो रही है तो एरिया आपका हाफ होगा, मतलब जितने टाइम्स लेंथ इंक्रीज हो रही उतने टाइम्स एरिया डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का सीन है ना भाई, लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आप स्ट्रेच करके बात कर रहा हूं, यहाँ पे स्ट्रेच करके लिखा है, वर्डिंग यहाँ पे समझना, यहाँ पे स्ट्रेच लिखा है तो मतलब एक्चुअली में जो स्ट्रेच हो रही है उसमें लेंथ बढ़ रहा है, एरिया घट रहा है, ठीक। तो लेंथ अगर आप 2 गुना बढ़ा रहे हो तो एरिया आप 2 गुना घटा रहे हो, ठीक है, एरिया 2 गुना घट रहा है, ठीक। तो वही किया है मैंने यहाँ पे, फाइनल में देख लो, मैंने फाइनल रेजिस्टेंस जो निकाल रहा उसमें लेंथ 2 गुना बढ़ा दी, एरिया 2 गुना घटा दिया, ठीक। अब इस 2 को ऊपर रखे रहो, इस 2 को भी ऊपर ले जाओगे तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक। अब अगर तुम इस इक्वेशन नंबर 2 को और इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड भी कर दो तो भी तुम्हारा आंसर यही आएगा, ठीक। मतलब बेसिकली कंपेयर करना है इसमें भी रेजिस्टेंस, कि आपका जो फाइनल रेजिस्टेंस होगा वो इनिशियल से कितना ज्यादा होगा या कितना कम होगा, कितने टाइम्स ज्यादा होगा या कितने टाइम्स कम होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 भी ऐसा ही है, अ 9 ओम वायर, 9 of 9 ohm resistance having 9 ohm resistance having 30 centimeter length is tripled upon itself। ये क्वेश्चन भी ऐसा ही है, बस इससे थोड़ा सा उल्टा है। इससे पिछले क्वेश्चन में लेंथ बढ़ रही थी, इसमें लेंथ घटेगी, ठीक, मतलब इसका ठीक उल्टा होगा, लेंथ घटेगी तो एरिया बढ़ेगा, ठीक है। जितने टाइम्स लेंथ घटेगी उतने टाइम्स एरिया बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको फिर नया रेजिस्टेंस निकालना है, न्यू रेजिस्टेंस निकालना है। क्वेश्चन आपका वैसा ही है, ठीक, इसको लगाना आराम से, ठीक। इसमें आंसर आपका मैं बता दे रहा हूँ, आंसर क्या आएगा तो वेरीफाई कर लेना। आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का आएगा 1 ओम, 1 ओम, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2 वोल्ट इज अप्लाइड एट द एंड्स ऑफ वायर ऑफ 5 मीटर लेंथ, अ करंट ऑफ 1 एम्पेयर इज फाउंड टू फ्लो थ्रू इट, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, रेजिस्टेंस ऑफ 2 मीटर लेंथ, रेजिस्टेंस अक्रॉस द एंड्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इसको फिर से पढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2 वोल्ट
इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ वायर, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस V की वैल्यू कितनी दी है 2 वोल्ट, ठीक, इज अप्लाइड एट अक्रॉस द एंड्स ऑफ वायर ऑफ 5 मीटर लेंथ, वायर की लेंथ कितनी दी है 5 मीटर, ठीक है। करंट ऑफ 1 एम्पेयर इज फाउंड टू फ्लो, करंट कितना फ्लो हो रहा है 1 एम्पेयर, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। अब देखो V की वैल्यू कितनी दी है 2 वोल्ट, लेंथ ऑफ कंडक्टर कितना दिया है 5 मीटर, करंट कितना फ्लो हो रहा है 1 एम्पेयर, करंट कितना फ्लो हो रहा है 1 एम्पेयर। पहला पार्ट कह रहा है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ निकालो। अब यहां पे बहुत लोग सोच रहे होंगे रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ बोला है तो इसका मतलब रेजिस्टिविटी निकालनी है, इसका मतलब आप कह रहे हो कि रेजिस्टिविटी निकालनी है। भाई रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ होता है, आपको ऐसा लग रहा होगा, मुझे लगता है कि ऐसा मन में आ रहा होगा, पर अगर ये मन में आ रहा है तो ये गलत है, ठीक। ये जो है आपका रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ रेजिस्टिविटी नहीं होगा, रेजिस्टिविटी होती है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वहां पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी यूनिट होता है, यहाँ पे सिर्फ पर यूनिट लेंथ बोला है, तो ये रेजिस्टिविटी के इक्वल नहीं है, ठीक। तो यहाँ रेजिस्टिविटी निकालने मत बैठ जाना इस पार्ट में। इस पार्ट में पहले सिंपल रेजिस्टेंस निकालो। रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा भाई, V अपॉन आई होता है रेजिस्टेंस का सिंपल फॉर्मूला। V की वैल्यू कितनी है 2, I की वैल्यू कितनी है 1, 2 ओम। सिंपल सिंपल क्वेश्चन होगा, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग एकदम एकदम पूरा हाई लेवल की दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत बेसिक बेसिक अगर रखोगे दिमाग अपना इसमें लगाने के लिए बहुत है, ठीक है। सिंपल सा आपका 2 ओम आ गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, सिंपल यूनिटरी मेथड लगाओ भाई। यूनिटरी मेथड क्या होता है भाई, 5 चॉकलेट अगर मेरे पास 50 रुपए की आ रही है, ठीक, तो एक चॉकलेट कितने की आएगी 50 अपॉन 5, सिंपल, ठीक है। यूनिटरी मेथड लगाते थे, तो आप खुद देखो, आपको कह रहा है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, ठीक। ये जो रेजिस्टेंस आया है ये पूरी 5 मीटर वायर का आया है, ये पूरी 5 मीटर वायर का रेजिस्टेंस है, पूरी वायर का रेजिस्टेंस है, ठीक। तो पूरी वायर अगर 5 मीटर की है तो पूरी वायर का रेजिस्टेंस है, तो 5 मीटर वायर का रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम, ठीक। तो यूनिट लेंथ कितना होगा, मतलब 1 मीटर वायर, तो 1 मीटर वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा 2 अपॉन 5, तो 2 अपॉन 5 डिवाइड करके देख लो, जो भी वैल्यू आएगी वो आंसर होगा, ठीक है। अब कोई बताएगा इसकी यूनिट क्या होगी, 2 अपॉन 5 में 2 की यूनिट क्या है ओम, 5 की यूनिट क्या है मीटर, 5 क्या है लेंथ, 5 मीटर है, 2 ओम है, ओम पर मीटर, ओम पर मीटर, सिंपल, पर यूनिट लेंथ है, ओम पर यूनिट लेंथ, मीटर ओम पर मीटर, ठीक है। ये है सर ओम मीटर, शार्दुल भाई ओम मीटर आपकी रेजिस्टिविटी की होती थी, रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट ओम मीटर है, ये चेंज नहीं हो सकती, ठीक, ये तो सही है, पर यहाँ पे ये रेजिस्टिविटी नहीं है तो इसकी यूनिट ओम पर मीटर है, ओम मीटर नहीं है, ठीक। मेरे ख्याल से कंफ्यूजन क्लियर होगा। सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट क्या है, द रेजिस्टेंस ऑफ 2 मीटर लेंथ ऑफ वायर। अब कह रहा है कि मेरे को सिर्फ 2 मीटर वायर का रेजिस्टेंस बताओ, मतलब मेरे पास अगर 5 मीटर वायर है, मेरे को कह रहा है मेरे को 5 मीटर वायर का रेजिस्टेंस नहीं जानना है, कह रहा है सिर्फ 2 मीटर वायर का रेजिस्टेंस बताओ कितना होगा। तो सिंपल सी चीज है भाई, आलू लेने जाते हो, है ना, आलू आप पूछते हो तो वो रेट बताता है कि भाई 20 रुपए किलो, तो अगर आपको 3 किलो लेने हैं तो 20 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हो, है ना, और 4 किलो लेने हैं तो 20 को ही 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हो, तो आपको एक फिक्स्ड रेट पता है, एक किलो का रेट पता है, फिर आप सबसे मल्टीप्लाई करके उसको निकाल लेते हो। यहां वैसे ही आपको 1 मीटर वायर का रेजिस्टेंस पता है, 1 मीटर का कितना रेजिस्टेंस है 0.4, तो कह रहा है कि 2 मीटर का रेजिस्टेंस निकालो। सेकेंड पार्ट कह रहा है रेजिस्टेंस ऑफ 2 मीटर वायर, 2 मीटर वायर का रेजिस्टेंस पूछ रहा है,
तो 2 मीटर वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा भाई? 1 मीटर वायर का रेजिस्टेंस कितना है? 0.4। तो 2 मीटर वायर का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? 2 मीटर वायर का रेजिस्टेंस हो जाएगा 0.4 इंटू 2, यानी 0.8 ओम। ठीक, अब यहाँ पे ओम पर मीटर नहीं लगेगा क्योंकि ये पूरा रेजिस्टेंस निकाल लें हम लोग। ठीक, तो ये हो जाएगा 0.8 ओम। सिंपल सा क्वेश्चन। हाँ जी, आ गया? आ ही जाना चाहिए मेरे ख्याल से, इसमें कुछ और वो नहीं था रॉकेट साइंस। अब कह रहा है थर्ड पार्ट है रेजिस्टेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ वायर इफ इट इज डबल्ड अपॉन इटसेल्फ। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी आ जाता है। रेजिस्टेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ वायर इफ इट इज डबल्ड अपॉन इटसेल्फ। अब देखो मतलब क्वेश्चन यही है, आपके पास रेजिस्टेंस की वैल्यू पूरी वायर की बात हो रही, ठीक है। थर्ड पार्ट कह रहा है कि रेजिस्टेंस निकालो इफ द वायर की लेंथ इज डबल्ड अपॉन इटसेल्फ। ठीक है, थर्ड पार्ट कह रहा है, ठीक है, थर्ड पार्ट कह रहा है कि अगर आपका रेजिस्टेंस पहले था, इनिशियली आपका रेजिस्टेंस कितना था? 2 ओम। टोटल वायर की बात कर रहा हूं, टोटल वायर में रेजिस्टेंस पहले कितना था? 2 ओम। अब कह रहा है कि वायर को अगर हम उसके ऊपर डबल कर दें, मतलब डबल कर दें उसके ऊपर, अब तुमको कैसे समझाऊं, अब पता नहीं ये वायर फ्रेम में आएगी कि नहीं आएगी। ये वायर तुमको दिख रही है ना? हाँ शायद दिख रही होगी। अब ये वायर की मान लो लेंथ इतनी दी है। अब कह रहा है कि ये लेंथ को हम वायर को डबल कर दें उसके ऊपर डबल करने का मतलब है इस वायर को इसके ऊपर डबल कर दो, मतलब यहां से बीच से इस वायर को डबल कर दो। ठीक, तो डबल करने का मतलब देख रहे हो, लेंथ क्या हो गई? आधी। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो गया? डबल हो गया। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन समझो, अगर आपको कह रहा है कि वायर इज डबल्ड अपॉन इटसेल्फ, यानी अगर ये वायर है तो अपने पे डबल हो जाएगी। ठीक, मतलब अगर ये वायर है, ठीक, तो अगर ये वायर को कह रहे हैं कि डबल अपॉन इटसेल्फ, मतलब ये बीच से अपने पे ही डबल हो जाएगी, मतलब ऐसे डबल हो जाएगी। ठीक, वायर को डबल करते हो ना, तो इस तरीके से डबल हो जाएगी। डबल हो जाने का क्या मतलब है? आपकी लेंथ घट जा रही है और एरिया बढ़ जा रहा है। तो वही चीज है, यहाँ पे लेंथ क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी, और एरिया क्या हो जाएगा? 2 गुना बढ़ जाएगा। तो यानी यहाँ पे फाइनल रेजिस्टेंस निकालोगे तो फाइनल रेजिस्टेंस में लेंथ कितनी है? हाफ, और एरिया कितना है? 2 गुना। ठीक, तो यानी आपका ये हो जाएगा 1/4 रो एल ए। ठीक, तो ये इनिशियल रेजिस्टेंस होता है भाई। इनिशियल रेजिस्टेंस तो अपने को पता है, इनिशियल रेजिस्टेंस रो एल अपॉन ए, जब हमारी लेंथ और एरिया में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई थी। तो ये इनिशियल रेजिस्टेंस क्या था? 2 ओम। तो फाइनल रेजिस्टेंस हो जाएगा आपका 1/4 इंटू 2 ओम, सॉरी 2 ओम। ठीक, तो यहां से आप कैंसिल कर दो, फाइनल रेजिस्टेंस आ जाएगा कितना? 1/2 यानी 0.5 ओम। थर्ड वाले पार्ट में क्वेश्चन क्या कह रहा है? कैलकुलेट द रेजिस्टेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ वायर इफ इट इज डबल्ड अपॉन इटसेल्फ। अगर एक वायर को अगर हम अब उसके ऊपर डबल कर दें, मेरे पास अच्छी खासी एक वायर होती तो समझाता। अब यहां से कौन सी वायर ही निकालूं मैं, रुको सारी वायरें निकाल के बताता हूँ। चलो ये वायर देखो। अब क्वेश्चन कह रहा है कि रेजिस्टेंस निकालो एक वायर का अगर वो वायर अपने ऊपर डबल करते हैं। मतलब ये जो इनिशियली हमको वायर दी गई है, जो 5 मीटर की वायर दी गई है, ये जो 5 मीटर की जो वायर दी गई है उसका रेजिस्टेंस अपने को मालूम है। उसी वायर को अगर अपने ऊपर डबल कर दो, उसी वायर को अगर अपने ऊपर वो डबल कर ले, तो उसका नया रेजिस्टेंस कितना होगा? मतलब समझो ये वायर है, ठीक, ये वायर मान लो 5 मीटर की जो हम लोग को इनिशियली वायर दी गई थी वो थी, जिसका रेजिस्टेंस 2 ओम निकला था, ये वायर थी। अब क्वेश्चन कह रहा है अगर इसी वायर को मैं इसके ऊपर डबल कर दूं, ऐसे कर दूं वायर को, ठीक, अब इसका नया रेजिस्टेंस क्या होगा? तो ये क्वेश्चन है। अब देखो तुमने देखा जब तुमने डबल किया इसको तो इसकी लेंथ क्या हो गई? आधी हो गई भाई, जितनी इतनी बड़ी वायर थी, ठीक, अब इसको मैंने डबल कर दिया
तो इसकी लेंथ कितनी हो गई, आधी हो गई। ठीक, पहले इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या था, सिर्फ ये इतनी इतनी डायमीटर थी, पर जब मैं इसको डबल कर दूंगा इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देखो कितना बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, मतलब दोनों की डायमीटर है ना, इसकी भी डायमीटर इसकी भी डायमीटर, ये दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एकदम डबल हो जाएगा। देखो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल हो जाएगा, इतनी मोटी हो गई वायर। तो यहां पे देखो क्या हो रहा है आपका, अगर आप इनिशियली इनिशियली आप वायर की लेंथ आप ले रहे हो एल, एरिया आप ले रहे हो ए, इनिशियली मतलब पहले जैसी आपको वायर दी थी, ठीक, यानी इनिशियली हमारी लेंथ 5 मीटर थी बेसिकली, ठीक, तब उसका रेजिस्टेंस क्या था, तब उस वायर का रेजिस्टेंस क्या हुआ करता था, 2 ओम हुआ करता था। ये बातें आपको क्वेश्चन में दी गई हैं। ठीक, अब क्वेश्चन में थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है कि अगर हम वायर को उसके ऊपर डबल कर दें, वायर को उसके ऊपर अगर हम डबल कर दें तो क्या होगा, फाइनली हमारी कंडीशन क्या बनेगी कि जो लेंथ है वो घट जाएगी, वो आधी हो जाएगी। लेंथ कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। और जो एरिया होगा वो कितना हो जाएगा, 2 गुना बढ़ जाएगा, वो एरिया 2 गुना बढ़ जाएगा। ठीक, लेंथ घट रही तो एरिया बढ़ रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो फाइनल रेजिस्टेंस अगर यहां पे निकालोगे, रेजिस्टिविटी तो वही रहेगी, तो लेंथ की जगह पे रखोगे L/2, एरिया की जगह पे रखोगे 2a। ठीक, अब ये जो 2 है ये आएगा डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा रो एल अपॉन, ये हो जाएगा 4, 2 इंटू 2 4, ये a। ठीक, इनिशियल आपका रेजिस्टेंस कितना आ रहा था, रो, लेंथ हमारी एल थी, इनिशियल हमने लेंथ एल मानी थी, एरिया ए माना था, तो इनिशियल रेजिस्टेंस कितना आ रहा था, रो एल अपॉन ए। तो इतना पार्ट रो एल अपॉन ए ही है, तो फाइनल रेजिस्टेंस यहां से देखो क्या हो जाएगा, अगर इसको हम एज इट इज, रो एल अपॉन ए को एज इट इज अगर हम इनिशियल रेजिस्टेंस लिखें तो ये हो जाएगा इनिशियल रेजिस्टेंस अपॉन 4। तो यहां से आप देख रहे हो आपकी जो रेजिस्टेंस था, फाइनल रेजिस्टेंस जो है वो इनिशियल रेजिस्टेंस का 1/4 हो जाएगा, मतलब रेजिस्टेंस यहां पे घट जा रहा है। आपका जो रेजिस्टेंस था, ठीक, उसका 1/4 टाइम्स घट जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पे आप आर आई की वैल्यू रख दो, आर आई की वैल्यू रख दोगे तो क्या आएगा, इनिशियल रेजिस्टेंस आपका कितना था, 2 ओम, 2 ओम अपॉन 4 रखा तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 0.5 ओम। ऐसा जो मैंने एक क्वेश्चन पीछे छोड़ा था 9 ओम रेजिस्टेंस वाला, वो भी ऐसा ही क्वेश्चन है, उसमें ट्रिपल कर देते हैं। ठीक है, इसमें डबल किया है, उसमें ट्रिपल कर दे रहे हैं लेंथ। ट्रिपल का मतलब क्या है, ट्रिपल का मतलब जहां पे ट्रिपल लिखा हो, ठीक, ट्रिपल्ड अपॉन इटसेल्फ, यहाँ पे ट्रिपल्ड अपॉन इटसेल्फ लिखा हो मतलब वो वहां पे 3 गुना घट जाएगा। ठीक, 3 बार आपने कर दिया, वायर को एक बार किया तो दूसरी बार भी कर दिया, तो 3 बार कर दिया। ठीक, हाँ, अब देखो इसी तरह कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर लॉन्ग कॉपर वायर ऑफ रेडियस 1 मिलीमीटर। ये क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपका ये वाला डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 7 है। इस क्वेश्चन में आपको लेंथ दी गई है वायर की, वायर का रेडियस दिया गया है, ठीक है, और आपको रेजिस्टिविटी दी गई है। तो सिंपल रेजिस्टेंस निकालना है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको वायर का लेंथ दी है, लेंथ कितनी है, 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर का मतलब क्या होता है, 1000 मीटर। ठीक, रेडियस दिया हुआ है वायर का, रेडियस कितना होता है, 1 मिलीमीटर दिया है। अब इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना, मीटर में कन्वर्ट करोगे 10⁻³ मीटर आएगा। ठीक, रेजिस्टिविटी दी गई है, रेजिस्टिविटी दी गई है भाई 1.72 इंटू 10⁻⁻8। ठीक, रेजिस्टिविटी दी गई है। आपको क्या निकालना है, रेजिस्टेंस। ठीक, रेजिस्टेंस क्या होता है, रो एल अपॉन, अब यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, एरिया की जगह पे आप πr² भी लिख सकते हो। ठीक, तो ये वैल्यू एल की वैल्यू दी है, रो की वैल्यू दी है,
आर की वैल्यू दी है, ये सारी वैल्यू फॉर्मूले में रखना, रेजिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, दोनों सिमिलर क्वेश्चन है। ठीक है, दोनों डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, तो दोनों लगाना, दोनों का आंसर कुछ आएगा। अ हाई रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड टू अ ड्राई सेल बैटरी, वोल्ट मीटर इज 9 वोल्ट। ठीक है, अ 24 ओम रेजिस्टर is connected across the terminals and the voltmeter reading becomes 7.2 volt. Calculate the internal resistance of battery. अब इस 9th क्वेश्चन का मतलब समझा देता हूं, बाकी इसके बाद तो मोस्टली आपके कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, अ हाई रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड टू अ ड्राई सेल बैटरी। ड्राई सेल बैटरी का मतलब है कि अभी उसमें करंट नहीं दौड़ रहा है, मतलब पूरा एक सर्किट है। ठीक, यहाँ पे इसमें वोल्ट मीटर लगाया हुआ है उन्होंने। ठीक, यहाँ पे और क्या कह रहे हैं, हाँ ठीक है, अभी यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल सर्किट है। ठीक, अभी यहाँ पे वोल्ट मीटर की रीडिंग 9 वोल्ट आ रही। ठीक, अभी सिर्फ ऐसे नॉर्मल सर्किट बना है तो इसमें 9 वोल्ट रीडिंग आ रही, मतलब अभी इसमें कोई और रेजिस्टर नहीं लगा है, कोई और ठीक एक्सटर्नल रेजिस्टर वगैरह कुछ नहीं लगे। ठीक, कुछ इसमें करंट फ्लो वगैरह कुछ नहीं, इसमें सिर्फ आपका मतलब टोटल इसका बता रहा है, ये जो 9 वोल्ट आ रहा है ये टोटल ईएमएफ बता रहा है इसका। ठीक है, अभी इसमें कोई एक्सटर्नल रेजिस्टर का कोई सीन ही नहीं आया है, पर तो वो 9 वोल्ट अभी आता। अब कह रहे हैं कि 24 ओम रेजिस्टर इज कनेक्टेड अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ बैटरी। तो जैसे ही 24 ओम का रेजिस्टर यहां पे लगाया, ठीक, इस जो वोल्ट मीटर था यहाँ पे वोल्ट मीटर की रीडिंग बदल गई और ये 7.2 वोल्ट हो गया। 7.2 वोल्ट हो गया, इसका मतलब क्या है, इस रेजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस जाने लगा वो 7.2 वोल्ट हो गया। ठीक, तो इस क्वेश्चन में आपको 3 चीजें दी गई हैं। पहला, ईएमएफ बता दिया शुरू में ही 9 वोल्ट। ठीक, दूसरा, एक्सटर्नल रेजिस्टर बता दिया आपको 24 वोल्ट। ठीक है, आउच, मेरे को मेरा चश्मा लग गया, सॉरी। हाँ, 24 ओम आपका रेजिस्टर बता दिया गया। फिर कह रहा है टर्मिनल वोल्टेज कितना दिया है, 7.2 वोल्ट। ठीक, क्वेश्चन में अब कह रहा है कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। ठीक, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालो कितना होगा, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक, अब भाई आपके पास सारे क्वेश्चन है भाई, इसमें डायरेक्ट आपके जो 4 फॉर्मूले मैंने बताए थे उनमें से कोई एक लगेगा। अब तुम देख लो, एक फॉर्मूला हुआ करता था शायद कुछ E माइनस वी अपॉन वी इंटू कैपिटल आर, ये होता था इंटरनल रेजिस्टेंस का, एक ये फॉर्मूला हुआ करता था। अब आपको E की वैल्यू पता है, V की वैल्यू पता है, कैपिटल आर की वैल्यू पता है, ये सारी वैल्यूज इसमें रखो और आंसर निकाल लो। ये हो जाएगा 9 माइनस 7.2 अपॉन 7.2 इंटू 24, तो इसकी वैल्यू निकालो, इसकी वैल्यू आनी चाहिए 6 ओम आनी चाहिए जहां तक मुझे याद है। तुम लोग कैलकुलेट करना, स्मॉल इंटरनल रेजिस्टेंस 6 ओम आएगा। ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो डायरेक्ट। ठीक, हाँ जी, ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, पर इसमें बस समझने वाली क्वेश्चन, समझने वाली चीज है इसमें। इसमें ट्रिकी क्या पार्ट पड़ जाता है कि समझ नहीं आता कि भाई कौन सा ईएमएफ दिया है, कौन सा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, कौन सा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दिया है, क्या इंटरनल रेजिस्टेंस है। बस ये क्वेश्चन की लैंग्वेज इसमें नहीं समझ में आती कभी कभी, वो समझने से वो समझना पड़ेगा एक बार, वो तब समझोगे जब प्रैक्टिस ज्यादा ज्यादा करोगे क्वेश्चन। 6 ओम आ रहा है ना, ठीक है, चलो।